हे गाइस, आप सभी का स्वागत है स्टार्ट एंड वाइट पे। दोस्तों, जैसे कल के शाम की वीडियो में आपने देख लिया था कि मैंने आपको बताया था कि आज सुबह 11 बजे जो मैं वीडियो अपलोड करने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं 11 बजे वीडियो आ चुका है। तो दोस्तों, आपको थंबनेल में देखने को मिल रहा हो कि मैं क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, मैं क्यों चिल्लाता हूँ कि खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट और सर्वर रखे हैं। देखिए दोस्तों, एक मेरे कमेंट बॉक्स में एक मेरे यूज़र ने कमेंट किया था कि सर्वर और होस्टिंग क्या सेम होती है। देखिए दोस्तों, होस्टिंग होता है कि होस्टिंग मतलब कि आपका प्लान कौन सा है, और सर्वर मतलब आप उनको कौन सा सर्वर यूज़ कर रहे हैं। दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग बस उसका नाम दिया गया है। और दोस्तों, मैं आपको क्यों चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ कि दोस्तों अपना खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट रखें, अपना खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट बाय करें, दूसरे के प्ले काउंसिल अकाउंट पर अपना एप्लीकेशन लाइव ना करें, और खुद का सर्वर क्यों रखें। पहले हम एक पॉइंट कवर करेंगे और फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट मैं आपको कवर करता हूं कि मैं आपको क्यों बार बार बोलता हूं। दोस्तों, आप सभी को, जितने भी अभी लोग मेरे वीडियो देख रहे होंगे, इतने यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो की खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट क्यों रखे, ना जाने कितने वीडियो बने, तब भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं क्योंकि दोस्तों ऐसे बहुत लोग हैं जिनके दिमाग में नहीं घुस पा रहा है कि खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट क्यों रखे और वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आप भी मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जो बताइएगा कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों, जैसे आपको पता ही होगा कि अगर जो हम गूगल प्ले काउंसिल अकाउंट बाय करते हैं उसका बीटा वर्जन भी है और प्ले काउंसिल अकाउंट, मतलब ऐसे दो चीज़ है, बीटा वर्जन भी है, प्ले काउंसिल अकाउंट भी है। आप सभी को पता होगा कि $25 का प्ले काउंसिल अकाउंट आता है प्लस जीएसटी जो भी कट होता है वो। और वो भी आपको पता है कि उनको उसको बाय करने के लिए क्रेडिट कार्ड लगता है, आईसीआईसीआई बैंक का हो गया या एचडीएफसी बैंक का हो गया या किसी भी अदर कार्ड हो गया, वो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में वो क्रेडिट कार्ड से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, मेन बात यहाँ पे ये होता है कि मान लीजिए आपने कितने सारे भी एप्लीकेशन बनाए हो या बनाने वाले हैं, तो दोस्तों क्या होता है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में माइग्रेट हो रहे हैं, उस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर पे लाइव कर रहे हैं। प्ले स्टोर पे लाइव करने के बाद सबसे पहले दोस्तों आपको पॉलिसी उनकी रीड करनी पड़ती है कि आपका एप्लीकेशन कैसा है, और पॉलिसी के हिसाब से आपका एप्लीकेशन परफेक्ट है कि नहीं या उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तो जाकर एप्लीकेशन लाइव होगा। आपको दोस्तों पता ही होगा कि एप्लीकेशन हम लोग बिल्ड करते हैं, बनाने के बाद उसमें ऐड नहीं लगाया जाता है। ऐड कब लगता है? जब एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लाइव हो जाता है, उसके बाद एप्लीकेशन में ऐड लगाया जाता है। क्योंकि क्या होता है, अगर आप प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन के अंदर पहले से ही ऐड लगा देंगे तो आपका एप्लीकेशन लाइव होते हैं तो वहाँ पर सस्पेंड भी होता है। सस्पेंड होने का आपका प्ले काउंसिल अकाउंट टर्मिनेट होने का भी डर रहता है। मान लीजिए आपने उस पर कम से कम 10 या 20 एप्लीकेशन ऐसे डाल के रखे हैं, जिनमें से 5-6 एप्लीकेशन ऐसे हैं जिसके 1 मिलियन होंगे, किसी के 1 लाख है, किसी के 10,000 है। आपने इतना मेहनत करके एक एप्लीकेशन को इतना ग्रो किया, लेकिन आप एक छोटे से मिस्टेक के कारण, मान लीजिए आपने कोई भी एक एप्लीकेशन ऐसा डाल दिया जिसमें वल्गर चीज़ें आप डाल सकते हैं, वल्गर चीज़ें अपलोड कर रहे हैं, कोई गंदी फोटो हो गई या किसी प्राइवेसी पॉलिसी के खिलाफ जाकर उसमें पहले से ऐड लगा दे रहे हैं, जिसके कारण आपका उस एप्लीकेशन के कारण आपका प्ले काउंसिल अकाउंट ही सस्पेंड होगा या टर्मिनेट कर देंगे। तो होगा क्या, आपने जितनी भी मेहनत की, आपके जितने भी एप्लीकेशन है, सब एक बार में ही सस्पेंड भी हो जाएंगे और आपका प्ले काउंसिल अकाउंट ही टर्मिनेट हो जाएगा, जिसके कारण आपकी 1 साल की मेहनत या 6 महीने की मेहनत, जितनी भी आपने मेहनत की थी, जितना भी आपने एप्लीकेशन पे ग्रो होने का पूरा डाला था, आपका पूरा मेहनत टोटली लॉस जाएगा। और दूसरे पे एप्लीकेशन क्यों ना लाइव करे। दोस्तों क्या होता है, आपने जो दूसरे प्ले काउंसिल को लाइव कर दिया है, उस प्ले स्टोर पर वो बंदा क्या डाल रहा है, वो कौन सा एप्लीकेशन अपलोड कर रहा है, क्या उसमें ऐड लगे हैं कि नहीं लगे, कोई वल्गर वीडियो डाल रहा है उस एप्लीकेशन के अंदर, वो ना जाने उस प्ले स्टोर पे कौन कौन से एप्लीकेशन अपलोड कर रहा है, जिनके कारण उस एप्लीकेशन तो टर्मिनेट होंगे, उसके साथ ही साथ आपका भी एप्लीकेशन वहां पे ले डूबेंगे वो। इसलिए दोस्तों मैं बोलता हूं, कभी भी खुद का प्ले स्टोर पे अपना एप्लीकेशन डालिए, खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट बाय कीजिए, जहां आप दोस्तों 8,000 से लेकर 20,000 रुपये से लेकर अपना खुद का एक एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों इतनी तो आपके पास पैसा होगा ही कि खुद का एक प्ले काउंसिल अकाउंट रखे। दोस्तों देखिए, प्ले काउंसिल अकाउंट रखना काफी फायदेमंद होता है कि दूसरे पे एक बात तो डिपेंड नहीं होना पड़ता है, और तीसरी बात यह है कि आपका प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन भी सेव रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि मेरे एप्लीकेशन में क्या है और मेरा एप्लीकेशन को कितना मैं ग्रो कर सकता हूं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि सर्वर होस्टिंग क्यों अपना खुद का रखे। दोस्तों मान लीजिए आपने मेरी कंपनी से, मैं स्टार्ट एंड्रॉइड का जो मेरा चैनल है और मेरा खुद की एक जो प्राइवेट कंपनी जो रन कर रही है, आपको पता ही होना चाहिए, अगर हम लोग भी कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड करके देते हैं, अगर मेरा ही सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर मेरे ही सर्वर पे इतने सारे जो डाटा है या मेरे ओल्ड क्लाइंट के डाटा हैं, अगर मान लीजिए मेरे स्टाफ लोग ने कभी गलती से उस पर कुछ माइग्रेट करते टाइम या डाटा ट्रांसफ़र करते टाइम, या आपका डाटा ही आधा ट्रांसफ़र हो गया, फुल डाटा ट्रांसफ़र नहीं हुआ, उसके बाद क्या बोल सकते हैं, अगर सस्पेंड ही हो गया, वो भी आपको पता भी होस्टिंग कभी कभी सस्पेंड हो जाते हैं, कभी कभी पूरा डाटा इरेज हो जाता है, कुछ अगर कोई हमारे स्टाफ में काम करता है तो एक फाइल भी मिसिंग हो जाती है या एक नेम ही मिसिंग हो जाता है, जिसके कारण सारा का सारा डाटा वहाँ से क्रैश हो जाता है। क्रैश होने के कारण क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई ग्रोसरी का एप्लीकेशन बनाया, कोई वीडियो स्टेटस एप्लीकेशन हो या कोई एजुकेशन एप्लीकेशन हो, आपके जितनी भी डाटा रहते हैं, 1 महीने की, 10 दिन की मेहनत की या 1 साल की मेहनत की, वो टोटली लॉस हो जाता है सिर्फ एक मिस्टेक के कारण।
हम देते हैं, हम सर्वर देते हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं 1 महीने के लिए फ्री देता हूँ। 1 महीने के बाद जो भी हमारे स्टाफ कस्टमर रहते हैं वो अपना खुद का सर्वर बाई करते हैं, जो 500 से लेके या 10,000 तक 1 लाख का सर्वर रहता है, जो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनको स्पीड कितनी चाहिए, उनके एप्लीकेशन के लिए स्टोरेज कितनी नीड करती है, उसके हिसाब से वो पैकेज को देख के उतने हिसाब से उस एप्लीकेशन के लिए बाय कर सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरा एप्लीकेशन में ज़्यादा ही यूजर्स आ रहे हैं तो उस एप्लीकेशन के लिए, उस पैकेज के लिए, उस सर्वर के लिए वो अपग्रेड प्लान भी बाय कर सकते हैं। दोस्तों होता है कि है, मान लीजिए आपने मेरे पे डाला है, मेरे पे डालने के बाद क्या होता है, कोई भी फाइल मिसिंग हो गई या किसी दूसरे दोस्त पे डाला है, उस पर कोई फाइल मिसिंग हो गई, क्या पता चला उसने कुछ दूसरा ही फाइल अपलोड कर रहा है, आपका तो ऑलरेडी फाइल उस पर अपलोड है, आपका भी डाटा सेव है, लेकिन क्या पता चला आपके दोस्त ने या जिसको आपने दिया है उस फाइल में कुछ छेड़खानी हो गई, जिसको नॉलेज नहीं है सर्वर का, तो भी कुछ जाकर छेड़खानी कर दे, एक फाइल मिसिंग कारण दोस्तों आपका पूरा एप्लीकेशन बंद हो जाएगा। आपने जितने भी उस पर अपने डाटा डाले हैं सारा का सारा ही मतलब उस पर इरेज हो जाएगा, आपका एप्लीकेशन निल रहेगा, आपको कुछ भी आपका एप्लीकेशन नहीं दिखेगा। जितने भी यूजर्स भी डाउनलोड रहेंगे उस एप्लीकेशन खोलेंगे तो दोस्तों आपका पूरा टोटली मेहनत लॉस जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि दोस्तों सर्वर और प्ले काउंसिल अकाउंट अपना खुद का रखें कि आपको दूसरे पर डिपेंड होने की ना जरूरत पड़े, और दोस्तों आपका एप्लीकेशन भी सेव रहे और आपका डाटा भी सेव रहे। जहां दोस्तों आप, मैं सच में बोल रहा हूं, जहां आप इतना खर्चा करते हैं एक एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए, वहां पे दोस्तों 1000 रुपये का सर्वर या 1500 का सर्वर या 2000 का सर्वर प्लस डोमेन के साथ और खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट बाय करने में दोस्तों क्या हर्ज है। अगर दोस्तों आपका खुद का सर्वर रहेगा, अगर मैं ही सर्वर बाय कर रहा हूं तो मैं मेरे डाटा को सेव रख सकता हूं, मैं डाटा कितने हैं मेरे क्लाइंट आ रहे हैं मैं देख सकता हूं, मेरे पूरे स्टोरेज वो मेरे पास ही रहेगा, ना ही मुझे दूसरे पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि नहीं आप मेरे डाटा को सेव रखो, कुछ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मान लीजिए, अगर मान लीजिए ग्रोसरी के एप्लीकेशन में हमने 600 प्रोडक्ट डाले हैं, अगर आपका डाटा लॉस होगा तो 600 प्रोडक्ट दोस्तों आप कहाँ से ला पाएंगे, या जिसने भी उस प्रोडक्ट को बाय किया, जितने भी आपके डाटा थे सारे के सारे इरेज हो जाएंगे। दोस्तों तो बस यही मेरा एक मेन मोटिव है, चिल्ला चिल्ला के बार बार सबको यही बोलता हूँ कि खुद का सर्वर, खुद का प्ले काउंसिल अकाउंट रखें, जिसके कारण आपका एप्लीकेशन भी सेव रहे, आपके यूजर भी आपके कहीं जा नहीं पाए, और दोस्तों आपके डाटा भी सेव रहे। तो आई होप दोस्तों जितनी भी मैंने आपको बातें बताई हैं आपको काफ़ी पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।